और सभी बहनों को प्रभु यीशु के नाम से प्रेमी सलाम। आज के दैनिक वचन के लिए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में कहना चाहती हूँ। मार्च 8 तारीख को पूरे संसार में एक महिला के दिवस रूप से मनाता है और इस दिन और अलग अलग दिन में इंटरनेशनल विधि से और बातों को दुनिया मनाता है। फादर्स डे, मदर्स डे, वॉलंटियर्स डे और मेडिकली किडनी डे, हार्ट डे, कैंसर डे, डायबिटिक, ऐसा अलग अलग बीमारी के नाम में पूरी दुनिया एक दिन रखकर मनाता है। इसका एक कारण है उस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाने, लोगों को इस बारे में क्यों इस बीमारी के क्या कारण है, इसका इलाज क्या है, हम क्या करने, इसके बारे में लोगों को सीखने, कुछ समझने के लिए एक अवसर भी है। इस प्रकार महिला का दिवस में पहले शताब्दी में महिला को इतना आज़ादी नहीं है, महिला कमजोरी कर है, इनको हर स्थान में इनको तुच्छ जानकर रखता है। कोई कंपनी में, कोई ऑफिस में काम करते हैं तो भी महिला लोग को वेतन पुरुष मर्द को देते उतना नहीं देता है। महिला के कारण है, महिला दुर्बल कमजोरी के करे। इसलिए कई सालों पहले महिला लोग ऐसे एक आंदोलन बनाया, हमको इक्वलिटी चाहिए, समानता नहीं है। पुरुष के समान काम करता है, 8 घंटे काम करता है, फिर भी इसमें भी ये लोग भेदभाव करता है। इसलिए महिला को एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में लोग महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने का एक अवसर है। यह दिन महिलाओं का अधिकार के प्रति जागरूक बढ़ाने और समानता हासिल करने के संघर्ष को याद कराने का भी एक अवसर है। महिलाओं को आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, सब बढ़ गया, फिर भी आज भी महिला नारी कहकर उनको सब जगह पे और उच्च पद में और कई जगह पे रखने में लोग तो अनुमति नहीं देता है। हम क्या लड़की, ऐसा लड़की महिला समझकर लोगों के मन में एक तुच्छ है, महिला को क्या काम है, कमजोर है, इनको कुछ काम नहीं है, इनको ये कर नहीं सकता है, उनको खाली किचन में रसोई का काम करना। पढ़ाने में भी अभी भी आजकल भी कई समाज में लड़की लोग को ज़्यादा पढ़ाने नहीं देता है। लड़की है, पहले शादी करके फिर घर का काम करना, पढ़ाने में क्या है, नहीं पढ़ाना। कई विषयों में इनके काबिलियत है, फिर भी वो प्रकट करने का अवसर भी नहीं है। ये हालत से हम आज भी संघर्ष करता है समानता के लिए, राइट इक्वलिटी चाहिए। लोग इस विषय में डिस्कशन करता है, सरकारी तरह से महिला को ये प्रिविलेज है, वो सुविधा सब है, हम नियम पेपर में, लेकिन आज भी महिलाओं को ये सुविधा आज भी नहीं मिला है। मैं कॉलेज में पढ़ता समय तो मेरे कई दोस्त लोग लड़की लोग कहते हैं काश लड़का है तो कितना अच्छा है, लड़का को ये कर सकते हैं, उधर जा सकता है, ये सब कर सकता है। लड़की का मन में यही है, हमको इतना तक है, एक सीमा है, आगे नहीं है। लड़का है तो हम इसलिए उसी समय में लड़की लोग वो लोग लड़का के जैसे और पैंट शर्ट पहनने में, आजकल लड़की सभी लोग पैंट शर्ट, उसी समय में 30-40 साल पहले तो ऐसा नहीं था, वो बाल कट करके लड़का जैसा बनने के लिए उनका मन में है, हम एक लड़का जैसा रूप में तो हमको कुछ कर सकता है, दुनिया हमको मान देगा, ऐसा है। आजकल लड़का लोग मुझसे सुनते हैं काश लड़की है तो कितना अच्छा हुआ था, हमको थोड़ा आराम मिलेगा, उसका मन में ऐसा है। अभी आने वाले एक पीढ़ी आएगा, लड़का भी नहीं, हमको लड़की भी नहीं बनना, ऐसे एक पीढ़ी आएगा। लेकिन लड़की हो लड़का हो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमको जगह रखा, उधर रख कर हमको एक पर्पस है हमारे लिए, वो हम पूरा करने का। हमें दुनिया में एक लड़की पैदा हुआ तो भी सबका मन में, बच्चा पैदा हुआ तो पूछेगा लड़का है, हाँ लड़का है तो उसका बाहर का लोग है, उनका कोई लेने देने नहीं, फिर भी उन लोग उसका मुंह में इतना मुस्कुराते चेहरे। लड़की, हाँ लड़के तो मुँह छोटा आते, लड़की सुनते। आज भी भारत देश में भी लड़की पैदा हुआ तो उनको मार डालने का कोशिश करते हैं, मार डालता भी, ऐसा समाज है।
लड़की किसी को नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने हमको इतना सुंदर रूप से बनाया। मैं बड़ी गर्व करती हूँ एक लड़की होकर पैदा होने में, एक महिला का रूप में रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। मुझे बहुत अभिमान है मैं एक महिला होने के कारण है। हमको कर सकता है, हम बचपन से यही सुनकर दिमाग में लड़की है इतना तक है, वही सीमा, आगे नहीं है, आगे जा नहीं सकता, इतना पढ़ नहीं सकता है, यही काम कर कर घर के अंदर बैठना, ये सुन सुन गए कई लड़की और महिला के जीवन में उनको अंदर है कुछ करने का इच्छा तो भी वो कर नहीं पाता है ऐसा हालत में। लेकिन हम पवित्र बाइबल में अनेक महिला लोग हैं, उनका समय में कितने काम करता है, इतने बड़े बड़े कार्य किया। हम एक वचन पढ़ते हैं, फर्स्ट समय का पुस्तक अध्याय 25, इसमें एक परिवार के बारे में लिखा। उस बहन इनका बुद्धि के कारण समय को उचित रीति से उसने किया, उन्हें उनका पूरे घर को राजा का क्रोध से बचाया। नाबाल नाम एक व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति था, व्यापारी था, उसका पत्नी अबीगैल है, वो सुंदर रूप बुद्धिमती था, लेकिन नाबाल कठोर मन का बुरे बुरे काम करने वाला, मूर्खतामी करने वाला एक मानस था। एक दिन ऐसा समय हुआ, इस्राएल का राजा दाऊद है, डेविड राजा, उनका सैनिक है, जंगल में आया, उसको थोड़ा भोजन का जरूरत के लिए ये नाबाल व्यक्ति धनी व्यक्ति है, राजा तो पहचान जिनका मेल मिला करता था पहले, उसके पास भेजा, मेरे सेवक लोग को खाने का कुछ बंदोबस्त करना। नाबाल के पास सब कुछ है, धनी व्यक्ति, उसने राजा के सेवक लोग को निंदा कर कर, राजा कौन है, इसराइल का दाऊद राजा कौन है, मैं उसको क्यों देने का, तुच्छ अपमान कर कर भेजा। सेवक लोग आकर राजा को समाचार दिया, तब राजा का क्रोध इतना भड़क गया, राजा क्रोध होकर सैनिकों 400 सैनिकों सबके हाथ में तलवार लेकर है, तुरंत नाबाल के परिवार के सारे पुरुष प्रजा को, इनका बेटा, इनका सेवक लोग है, इनका दामाद है, कोई भी लड़का पुरुष प्रजा को मार डालने के लिए राजा निकला। लेकिन अबीगैल इनका पत्नी बुद्धिमती, इनको समाचार मिला, उसने तुरंत पूर्ति से ये पूरे खाने का राजा को इनका सेवक लोग को देने के लिए पूरे तैयार कर कर, कितना ड्राई फ्रूट्स है, इसराइल के रीति से सब कुछ तैयार कर कर तुरंत 3-4 सेवक को लेकर उसने राजा को भेंट करने के लिए निकला। आधे रास्ता में राजा को मिला, तुरंत राजा को देखा तो स्त्री अबीगैल ने वाहन से नीचे उतर कर साष्टांग प्रणाम कर कर राजा को इनका पति के गलती, इसका गलती समझकर उसने राजा के माफ़ी मांगता है। इतना भी नहीं है, राजा को आशीष के वजन उस स्त्री के मुँह से निकलता है। उस स्त्री वेद आशीष और भविष्यवाणी जैसे दाऊद राजा से बात करता है। वो सुनकर दाऊद राजा भी बहुत अचंभा हो गया। उसके 25 अध्याय के 32 में लिखा है, दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप भी धन्य है। राजा, इसराइल का राजा कहता है, तुम्हारा विवेक धन्य है, तुम धन्य है। अबीगैल को यह बुद्धि कहाँ से मिला? कोई MBA, कोई कोचिंग क्लास है, कोई ऐसा डिग्री कुछ लिया, एक बहन महिला नहीं है। परमेश्वर ने इनको बुद्धि दिया, समय पर उसने उचित रीति से उपयोग किया। वो राजा ये सब बात सुनकर इनका 35 में कहता है, अपने घर कुशल से जा, सुन, मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। इनके पूरे परिवार को, इनका पति को, इनके सारे घराने के पुरुष प्रजा को बचाने के लिए अबीगैल को परमेश्वर ने बुद्धि दिया। परमेश्वर का बात मानने वाले को परमेश्वर सब कुछ देता है। और भी एक स्त्री, वो भी इसराइल का घटना है, वो भी उसके पूरे इनका कुल को उसको बचाए। एस्तेर नाम है, वो भी एक लड़की, माँ बाप नहीं है, अनाथ था, इनका चचेरा भाई इनको संभाला पोषण किया, लेकिन सुंदर था, रूहवादी स्त्री था। एक समय आया था उस राजा का 127 राज्य का राज करने वाले एक राजा का पटरानी पद में इनको रहने का अवसर आया।
उसने राजा ने चुना इनका सुंदरता, इनका स्वभाव देखकर है। उस समय में राजा का खास एक व्यक्ति हामान नाम है, वो यहूदी मत को धर्म को नफरत करता है, बहुत नफरत करता है। इसके कारण है पूरे यहूदी धर्म पालने वाले को नष्ट मार डालने के लिए, पृथ्वी से निकालने के लिए इस हामान ने एक षड्यंत्र बनाया, राजा को मनाया, चिट्ठी लिखकर राजा का सिक्का साइन मारकर पूरे राज्य में 127 राज्य में चिट्ठी भेजा। ये तारीख के समय में पूरे यहूदी लोग को मार डालने के लिए, लेकिन एस्तर को परमेश्वर ने चुना था। एस्तर वो स्वयं त्याग कर उसको वो राजमहल में इनको कोई हानि नहीं होएगा, दूसरे लोग मारे तो मर जाए उसको कोई, लेकिन वो उनके खुद के जाति के लिए इतना इसका बोझ था। उसने 3 दिन उपवास और प्रार्थना कर उसके जाति के लिए उपवास करके बाद में राजा समय आया, समय के पहले ने किया, समय आया राजा के सामने बात किया। ये बात राजा को सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने हामान यहूदी को पूरे नष्ट करने के लिए प्लान बनाया। वो प्लान हामान के दुश्मन के ऊपर आया। ये एस्तर भी कितने अच्छी तरह से समय को उचित रीति से बुद्धि से, वो भी बड़े पढ़े लिखे नहीं है, परमेश्वर ने इनको बुद्धि ज्ञान दिया। और भी एक व्यक्ति बाइबल में, पवित्र बाइबल में लिखा है, वो भी इस्राएल में हुआ, आबेल नाम एक नगर है, उधर एक बुद्धिमती स्त्री था, उधर भी लिखा है। दूसरे शमूएल है उनके 20वें अध्याय में, वो स्त्री मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इस्राएल में से हूँ, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने के लिए, राजा का सैन्य को नष्ट करने के लिए, युद्ध करने के लिए उसके विरोधी था। उस विरोधी को ढूंढ कर आया, लेकिन आबेल नगर में चुप कर बैठा सेबा नामक एक व्यक्ति पूरे इस्राएल के विरोध में। लेकिन उस व्यक्ति को ढूंढ कर आबेल में आया। राजा का, दाऊद राजा का पूरे सेना, उसका कैप्टन योवाब सब आए, वो पूरे नगर नष्ट कर। लेकिन उस स्त्री बुद्धिमती था, विश्वास योग्य था, मेल मिलाप करने वाला बुद्धिमती एक माँ था, वो आदरणीय व्यक्ति था। उस स्त्री ने बोला, तुम पूरे एक व्यक्ति के कारण तुम पूरे शहर को नष्ट करना। इस व्यक्ति, उस माता ने बुद्धि से कार्य किया, पूरे नगर को बचाया। उस व्यक्ति जो गुनहगार था उस व्यक्ति को पकड़ कर दिया, पूरे राज्य को, नगर को, आबेल नगर को बचाया। यही और अनेक महिला लोग अपने अपने, उसी समय में इतना सोशल मीडिया नहीं है, कोई सुविधा टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, फिर भी उन लोगों को परमेश्वर ने जगह रखा, उधर रहकर उसने बुद्धि से कार्य किया। हम मेरे प्यारे बहन लोगों, हम इस दिनों में, हम ऐसा कमजोरी है, मुझसे नहीं होता है, मुझसे एक लिमिटेशन है, हम परमेश्वर के वचन के अधीन रहकर रहेगा तो हमको कुछ भी करने का परमेश्वर हमको मदद करेगा। और रूत नाम एक व्यक्ति था बाइबल में, उसने सब कुछ इनको नष्ट हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन मानने के कारण है, विश्वास करने के कारण है, इनको जो कुछ नष्ट हो गया इससे बढ़कर इनका जीवन में पा लिया। और हन्ना नामक एक व्यक्ति था, वो एक महिला, वो भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना का एक मॉडल था उस हन्ना। प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन में अद्भुत रीति से उसने कुछ पा लिया, वो आज भी बाइबल में लिखा है। और अनेक लोग सारा के बारे में, और नया करार में यीशु के पीछे कई महिला लोग यीशु के पीछे हो लिया, आर्थिक विधि से मदद किया। मेरे लोगों, आज इस 25 का हमारे महिला दिवस है, हम थोड़ा जागने का समय है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, हम आगे बढ़े, हमको परमेश्वर हमको उपयोग करेगा, हमको और कुछ करने का है, हमको हमारे ऊपर परमेश्वर का एक पर्पस है, पर्पस के लिए हमको रखा है। इसलिए हम इस रीति से, इस महिला का दिवस है, हम प्रभु के लिए कुछ करना, परमेश्वर का राज्य के लिए हम करने के लिए आप तत्पर रखना, आप जागते रहना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। एक प्रार्थना करके समाप्त करते हो।
सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर है। आज के दैनिक वचन देने के लिए प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया। पूरे दुनिया में महिला दिवस मनाता है, लेकिन हम महिला लोग हैं, परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया, हमारे ऊपर एक मकसद है, उसे हम पूरा करने के लिए, प्रभु के लिए हम उपयोगी बने। इस साल में एक नया सोच विचार हमारा महिला के जीवन में देना, एक आपके हाथ में सौंप देते, यीशु के नाम से मांगते सुनो और स्वीकार करिए। परमेश्वर सभी को आशीष दे।